नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना या फिर भूख कम लगना उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, भूख न लगने की जो समस्या है वो दिखने में जितनी सामान्य लगती है, सुनने में जितनी सामान्य लगती है, एक्चुअल में उतनी सामान्य नहीं है। अगर एक हफ्ते से ज़्यादा यह समस्या रहती है कि भूख ना लगे या फिर भूख कम लगे, तो फिर उसे नज़रअंदाज न करके अपने डॉक्टर से बात करनी है, ताकि सही समय पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकल पाए। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पैनिक डिसऑर्डर यानी कि पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर क्या है, पैनिक अटैक्स कब आते हैं, जब भी पैनिक अटैक्स आते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब भी पैनिक अटैक्स आते हैं तब कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पैनिक अटैक के दौरान हमें क्या करना है, डॉक्टर से कब बात करनी है और फ्यूचर में आने वाले पैनिक अटैक को हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात की थी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, भूख न लगना या फिर भूख कम लगना यह एक ऐसा लक्षण है जो एक या फिर अधिक कारणों की वजह से हो सकता है। उसके पीछे एक या फिर अधिक कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मेडिकल टर्म में भूख न लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट को एनोरेक्सिया कहते हैं। देखिए, सुनने में दिखने में जितनी सामान्य समस्या है उतनी सामान्य है नहीं। अगर भूख न लगने के साथ साथ आपका वजन भी लगातार कम होता जा रहा है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, तो फिर डॉक्टर से बात करनी जरूरी है। इस स्थिति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक्चुअल में लॉस ऑफ एपेटाइट है क्या। जब भी आपको भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है या फिर बहुत ही कम होती है, चाहे आपका पसंदीदा खाना क्यों ना हो, आपका पसंदीदा खाना खाने की भी आपको इच्छा नहीं रहती, तब उस स्थिति को हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना या फिर भूख कम लगना। वैसे ऐसी स्थिति में आपका स्टमक फुल रहता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने अभी अभी खाया है, हालांकि बहुत समय पहले खाया होता है, लेकिन स्टमक फुल होने की वजह से आपको भूख का एहसास नहीं होता है। कभी कभार स्वाद और सुगंध नहीं आते। जब भी खाने में स्वाद और सुगंध नहीं आते हैं तो फिर खाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अरुचि पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है या फिर भूख नहीं लगती है। भूख न लगने की जो स्थिति है वह अचानक से भी आ सकती है या फिर ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि धीरे धीरे करके बहुत लंबे समय के बाद भी यह स्थिति आ सकती है। अगर भूख न लगने की स्थिति या फिर भूख कम लगने की स्थिति लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा रहती है तो फिर उसे नज़रअंदाज न करके डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं भूख न लगने की स्थिति के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के कारण होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल चेंजेस। अगर आपकी बॉडी में कोई फिजिकल चेंजेस आया है, फिजिकल बदलाव आया है, तो फिर भूख न लगने की समस्या हो सकती है। दूसरा है इमोशनल चेंज, यानी कि आपका मानसिक स्वास्थ्य में अगर कोई बदलाव आया है, इमोशन कोई चेंज हुई है आपकी, तो ऐसी स्थिति में भी आपको भूख नहीं लग सकती। नंबर 3 है एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, मतलब कि आपके शरीर में पहले से ही कोई डिसऑर्डर है, पहले से ही कोई अननोन कोई मेडिकल कंडीशन है जो मतलब जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में भी भूख न लगने की समस्या हो सकती है। नंबर 4 है साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, आपको मेडिसिन ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी भूख न लगने की स्थिति हो सकती है। अब यह चारों कारणों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। जैसे कि पहले हो गया फिजिकल चेंजेस, मतलब कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में अगर कोई फिजिकल चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से आपकी जो भूख लगने की एबिलिटी होती है, जो भूख को महसूस करने की एबिलिटी होती है, वह कम होती जाती है, जिससे लॉस ऑफ एपेटाइट की स्थिति का निर्माण होता है। उसके अंदर सबसे पहले तो पेन यानी कि दर्द। अगर आपके शरीर में कहीं पर दर्द है, कहीं पर सूजन है, आपका पूरा ध्यान वहीं पर रहेगा, पूरा फोकस वहीं पर रहेगा, जिससे आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। नंबर 2 है डिहाइड्रेशन, मतलब कि आपके शरीर में पानी की कमी। अगर आप पानी बहुत ही कम पीते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत ही कम भूख लगने या फिर भूख न लगने की स्थिति हो सकती है। उसके बाद है इंजरी, यानी कि अगर आपको कोई चोट लगी है, तो जैसे पेन के बारे में हमने बात की थी, दर्द के बारे में बात की, वैसे ही अगर कहीं पर इंजरी हुई है तो आपका ज़्यादा फोकस वहाँ पर रहेगा और ऐसी स्थिति में भूख कम लगने की समस्या हो सकती है। उसके बाद है डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आपको दांतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, जैसे कि अगर पायोरिया है, आपके दांत में दर्द है, गम कैविटी, ऐसी कोई समस्या है, तो फिर आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। उसके बाद है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। देखिए, ये भी एक फिजिकल चेंज है। जैसे हमने कोविड में बात की थी, कोविड के दौरान जो भी वीडियोस
मेरे पब्लिश हुए थे उसमें हमने बात की थी कि लॉस ऑफ लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। वैसे कोविड था इसलिए हमारे दिमाग में यह चीज़ रह गई। उससे पहले कोविड जब नहीं था उसके पहले भी यह चीज़ थी। जब भी आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती थी, जैसे सीजनल बीमारियां होती थी, जैसे ऋतुएं चेंज होती है तो उसमें जो उसकी जो मिश्र ऋतु होती है उसके बीच में वहाँ पर जो भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती थी वहाँ पर लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट की प्रॉब्लम होती, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते थे, इतना हम उसे महत्व नहीं दिया था जब तक कोविड नहीं आया था तब तक। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको खाने का स्वाद नहीं आता है, खाने की सुगंध नहीं आती है, तो आपको भूख न लगने की या फिर भूख कम लगने की स्थिति होती है। उसमें क्या होता है कि भूख तो लगती है लेकिन लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल की वजह से आप खाना नहीं खा पाते हो। उसके बाद है रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी। अगर आपकी अभी अभी हाल ही में रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है तो जब आप रिकवर हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में भी थोड़े दिन के लिए आपको भूख कम लगती है या फिर भूख नहीं लगने की समस्या होती है। अब बात करते हैं इमोशनल चेंजेस के बारे में। जब भी आपके इमोशन चेंज होते हैं, देखिए जब भी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें कोई बदलाव आता है तो ऐसी स्थिति में भी भूख महसूस होने की जो एबिलिटी होती है वह कम होती जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट है एंजाइटी। मतलब कि अगर आपको कोई चिंता है, किसी बात की चिंता आपको सताती रहती है हर वक्त, ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, हर वक्त पूरे दिन आपको कोई एंजाइटी है, किसी चीज़ के बारे में चिंता है, किसी चीज़ का डर है, तो ऐसी स्थिति में भी भूख न लगने की समस्या होती है। उसके अलावा होता है एक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो जिससे डिप्रेशन की स्थिति भी आ सकती है, अगर आप बहुत ही दुखी हो गए हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको भूख न लगने की समस्या होती है। देखिए आपने अगर एक बात नोटिस की हो, जब भी आप बहुत ही खुश होते हो एक इमोशन हो गया, जब भी आप बहुत ही दुखी होते हो वो भी एक इमोशन हो गया। दोनों में चेंजेस है। जब भी ऐसा होता है कि आप बहुत ही खुश हो तब आपकी खाना खाने की जो पैटर्न होती है, खाना खाने की जो क्वांटिटी होती है उसे आप नोटिस करें। जब भी आप दुखी होते हो तब वह चीज़ नोटिस करें, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होगा। जब भी आप खुश होगे तो आप अधिक खाना खा सकते हो, जब भी आप दुखी होगे तो आप कम खाना खा सकते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन यह दोनों इमोशन है। इमोशन में जब भी चेंजेस होता है तब भूख न लगने की या फिर भूख कम लगने की स्थिति होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई शौक हुआ है हाल ही में, मतलब कि कोई ऐसी इवेंट आपके साथ, ऐसी घटना आपके साथ घटी हुई है जिसे हम ट्रॉमेटिक इवेंट कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डर लगता हो, आप दुखी हो, तो यह सब स्थिति में जैसे इमोशन चेंज होते हैं वैसे खाना खाने की जो पैटर्न होती है उसमें भी चेंजेस होते हैं और भूख न लगने की, भूख कम लगने की स्थिति आपके सामने आ सकती है। उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। जो तीसरा पॉइंट है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, मतलब कि आपके शरीर में अगर कोई पहले से ही कोई अननोन, जैसे आपको पता नहीं है, वैसा कोई रोग है, वैसा कोई डिसऑर्डर है, वैसी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसकी वजह से भी आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। जिसमें मुख्यतः क्या होता है कि सर्दी खांसी, कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण हो गया, कैंसर, डिमेंशिया, डायबिटीज़, फूड पॉइजनिंग, हार्ट, लंग, किडनी डिजीज़, HIV, एड्स, हाइपरथायरॉइडिज्म इत्यादि। तो अगर भूख न लगने की स्थिति 1 हफ्ते से ज़्यादा चलती है तो आपको डॉक्टर से बात करके जो भी यह हमने जो भी मेडिकल कंडीशन के बारे में बात की उसके बारे में आपको डायग्नोसिस करवाना है और सही समय पर उसका इलाज स्टार्ट करना है। अगर आप उसकी ट्रीटमेंट समय से करते हो, सही समय पर करते हो, तो फिर जो भूख न लगने की समस्या वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, आपका कोई इलाज चल रहा है, तो उसमें आप दवाइयाँ खा रहे हो या फिर सप्लीमेंट्स खा रहे हो, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी भूख न लगने की समस्या होती है। उन दवाइयों में ज़्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक्स, एम्फेटामाइंस, कीमोथेरापी, डिगॉक्सिन, फ्लुक्सेटिन, हाइड्रोलेजाइन, ओपियोइड्स इत्यादि का समावेश होता है। अगर इस प्रकार की कोई दवाइयाँ चल रही है तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको भूख न लगने की या फिर भूख कम लगने की स्थिति का निर्माण हो सकता है। अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगने की स्थिति में आपको कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि फूड में इंटरेस्ट कम हो जाना, आपका पसंदीदा खाना न खाना, खाना स्किप करते रहना, वजन में बदलाव आना, कमजोरी महसूस होना, उल्टी जैसा लगना, जी मचलना, मसल्स वीकनेस, कब्ज या दस्त की समस्या होना, चमड़ी, बाल, नाखून में बदलाव होना, कुछ काम न करने की इच्छा होना, बेड पर पड़े रहने की इच्छा होना, अकेले में रहने की इच्छा होना, कोई काम पर फोकस ना कर पाना इत्यादि। तो ऐसी जानकारी लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगने की समस्या क्या है, उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, साइंस और सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट के पार्ट 2 में हम बात करेंगे केयर एंड ट्रीटमेंट।
मतलब कि अगर भूख न लगने की समस्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट की स्थिति है, तो घर पर किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है या फिर प्रोफेशनली किस तरह से उसका इलाज होता है उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।